स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत नेमाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। जिस प्रकार से अभी हमारे सभी साथी आज फिर से आए, आज शनिवार को हमारी वार्ता हुई, अंदर बैठक हुई, अभी एग्जाम कंट्रोलर साहब से कम पौन घंटे तक लगातार चर्चा चली, मीटिंग हुई। उसके पश्चात जो रजिस्ट्रार साहब हैं कालू राम जी, उनसे भी हमारी बात हुई, लगातार वार्ता हुई काफी देर। दोनों की कम से कम हमारे 2 से ढाई घंटे लगातार इन सभी बैठकों के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि साथियों, जो छात्र थे जिनको प्रमोट कराने के लिए हम लोग रेगुलर प्रयासरत थे, चाहे वो किसी भी संवर्ग के हों, सभी छात्रों को प्रमोट करवाने के लिए हमारा जो प्रयास था वो आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। लेकिन साथियों, जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल और फार्मेसी काउंसिल ने सभी ने ऑर्डर जारी कर दिए थे और जो राज्य सरकार है हमारी, उसने इस सारे मैटर को रोक के रखा। उसके लिए हमें विरोध करने का हो सकता है अभी टाइम मिल जाए, क्योंकि अभी जो एग्जाम है वो ज्यादातर सप्लीमेंट्री और रिमांडेड के जो एग्जाम है वही है, सिर्फ मेन जो एग्जाम है वो अभी नहीं करवा रहे हैं। इन्होंने साफ कहा है कि मेन एग्जाम जब करवाएंगे तो उससे पहले आप लोगों से पूछ के कराएंगे, सारी बातें पहले डिसाइड होंगी। क्यों होंगी उसका रीजन हम आपको बता देते हैं। उसमें सबसे मेन चीज ये हमने मांग रखी है कि अगर सरकार आप लोगों को प्रमोट का आदेश नहीं भी देती है तो कम से कम इसमें छात्रों को 8 महीने तक क्लासेस नहीं चली और उनके साथ अन्याय हुआ है, तो उस अन्याय के बदले छात्रों को कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दी जाएं, ऐसी रियायत दी जाए जिससे उनके साथ खिलवाड़ ना हो, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। कल को ये नहीं हो कि भी 8 महीने में एक भी क्लास नहीं चली और वो फेल होते फिरे सारे के सारे छात्र, तो ये बहुत गलत होगा। तो इसलिए हमने सबसे मुख्य मांग जो रखी थी, सबसे मेन, या तो बोनस अंक दिए जाएं या सिलेबस आधा किया जाए, या जितने सिलेबस की पढ़ाई हुई है, बहुत कम सिलेबस बच्चों का छात्रों का हुआ है अभी, तो उसी के हिसाब से एग्जाम्स हो, जैसे कि कई अन्य विश्वविद्यालयों में हुआ और अन्य संस्थानों में हुआ, अन्य स्टेट्स में हुआ। तो वो सारी बातें हमने आज रखी, तो एक निर्णय सहमति ये बनी है कि इसमें सिलेबस हम लोग कम करेंगे जो मेन एग्जाम होगी उसमें। और दूसरा, क्योंकि सप्लीमेंट्री के छात्रों का सिलेबस की भी हमने बात रखी, लेकिन सप्लीमेंट्री के छात्रों में दिक्कत ये है साथियों, क्योंकि वो उन क्लासेस को क्रॉस कर चुके हैं और उसमें 1-2 सब्जेक्ट्स बैक हैं, तो उनको क्या है, उनकी क्लासेस वैसे भी नहीं लगती है उस सब्जेक्ट की, उनको तो खुद ही तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन जो मेन एग्जाम है उसमें सभी स्टूडेंट्स को बराबर तैयारी करना पड़ती है और क्लासेस चलती है। तो आप सबको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस कैसी चली है कैसी नहीं चली है, वो हमने इनको बता दिया है साफ। जिस तरह से आप लोगों के पास इंटरनल मार्क्स आते हैं उसी हिसाब से क्लासेस चली हैं। अब आप समझ जाओ कि किस हिसाब से क्लासेस चली हैं। तो या तो बोनस अंक दिए जाएं या सिलेबस का, तो इस पर सहमति बनी है कि या तो इस पे सिलेबस आधा कर दिया जाएगा या इसके अंदर बोनस अंक दिए जाएंगे, या सबसे मेन एक चीज और हम लोगों ने जो रखी है कि जहां 50 नंबर का पास होता है तो उसमें 35 नंबर का पास छात्रों को किया जाए, और जहां 45 नंबर का पास होता है उसमें 32 या 33 नंबर को क्राइटेरिया बना के उसमें पास किया जाए कि 32 नंबर या 33 नंबर जिस छात्र के आ जाए, 45 जिसको चाहिए पास होने के लिए, जैसे पैरामेडिकल के डिप्लोमा है या इनमें, तो उनको 32 या 33 पे पास किया जाए और 35 के करीब उन छात्रों को पास किया जाए जिनके 50 का पास होता है। तो इस प्रकार से उन सभी छात्रों को मतलब इसमें अच्छा फायदा भी मिलेगा। और जो इंटरनल मार्क्स है वो 20 के मार्क्स में से जाते हैं, तो 15 से 20 के बीच में जो मार्क्स ले आएगा वो बच्चा लगभग पास हो जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार की हमने व्यवस्थाएं कराने का प्रयास किया है, क्योंकि सरकार प्रमोट के मुद्दे को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही है। मतलब जो रघु शर्मा जी हैं और जो गहलोत साहब हैं, इनका विरोध आप लोग जरूर करें, शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के साथ खिलवाड़ करने का अगर कोई प्रयास कर रहा है तो यही सरकार कर रही है, और इन सरकारों का विरोध करना हमें बहुत आवश्यक है साथियों। तो जिला स्तर पे या जो अभी चुनाव हो रहे हैं उन चुनाव में भी आप लोग विरोध दर्ज करवा सकते हैं अपना। प्लस आप लोग हमसे जुड़िए ज्यादा से ज्यादा लोग, ताकि हम लोग एक बड़ा आंदोलन की ओर जा रहे हैं। आज 80-20 का जो इशू है वो बहुत बड़ा इशू है नर्सिंग के छात्रों के लिए, फार्मेसी के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया है राजस्थान में। जैसे कि अब जैसे डी फार्मा के भी छात्र मेरे साथ अभी खड़े हैं और नर्सिंग के भी खड़े हैं, तो मैं उन लोगों के लिए स्पेशली बोलना चाहता हूं कि पैरामेडिकल के छात्रों के लिए भी बोलना चाहता हूं कि जो भर्तियां हैं वो जितनी भी मेरिट बेस पे हो रही हैं उनमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा होने की संभावनाएं रहती हैं। जैसे कि राजस्थान के बाहर जो छात्र राजस्थान से बाहर से डिग्रियां फर्जी तरीके से बनवा के ला रहे हैं और भर्तियों में अप्लाई कर देते हैं, उनकी 95-96 से नीचे परसेंटेज नहीं होती, तो वो फर्जी तरीके से इन भर्तियों में लग जाते हैं। तो इस प्रकार की सिस्टमों को बंद करने के लिए मैं चाहता हूं कि चाहे वो पैरामेडिकल हो, चाहे फार्मेसी हो, चाहे नर्सिंग हो, चाहे डेंटल हो, चाहे फिजियोथेरेपी हो या एमओ की भर्तियां हो, सारी की सारी भर्तियां लिखित परीक्षा से करवाई जाए, आरपीएससी से द्वारा करवाई जाए, अधीनस्थ आयोग से करवाई जाए, जिससे इन सभी से अगर करवाई जाएंगी तो ही इनमें
फायदा होगा। और इस चीज को करवाने के लिए हम लोगों को सभी को एकजुट होना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए कि ये फार्मेसी का है, वो नर्सिंग का है, ये पैरामेडिकल का, इन टुकड़ों में बट के, और फिर उन नर्सिंग में भी 5-5 धड़े बने हुए, फार्मेसी में भी 5-5 धड़े बने हुए, पैरामेडिकल में भी 5-5 गुट बने हुए। तो इस प्रकार से गुटबाजी जो है इसको खत्म करते हुए इस मामले को पूरे सभी लोग एकजुट होंगे और क्रांति फैलाएंगे, तो अपने आप पूरे राजस्थान में हमारी सुनवाई भी होगी और हम एकजुट रहेंगे तो एकता में शक्ति होती है। साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अब नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। अब निजीकरण की तरफ भी पूरी फील्ड को झोंकने की तैयारी हो रही है। पूरे भारत देश के जो जिला स्तर पे अस्पताल है उनको केंद्र सरकार अभी प्राइवेट में देने की साजिशें चल रही है और ऑर्डर भी लगभग जारी हो गए थे और न्यूज़पेपर्स में भी आ गई थी। आप लोगों को पता है बहुत जल्द गलत होने की संभावनाएं हो रही हैं। साथियों, आप लोग तैयार हो जाइए, एक्टिव हो जाइए, नहीं तो राजस्थान का मेडिकल फील्ड आज 80-20 से ग्रसित है। 80-20 के मुद्दे पे मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं साथियों कि जो कैट का कल एक रिजल्ट आया है, उस कैट के मुद्दे पे कई लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई कैट में हार गए। साथियों, कैट का तो पहले ही हम हार चुके थे, केस बहुत पहले जो हमारे साथियों ने लगाया, और जो ये दोबारा कैट का लगाया, इसमें मैं सच में जिसने कैट में ये केस लगाया था, मैं उस आदमी को किसी भी हाल में नर्सिंग का सच्चा हितैषी नहीं मानता, क्योंकि उसने बहुत ही गलत किया। मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि जब हमारा केस चल रहा है, जोधाराम जाट भाई का केस चल रहा है, तो किसी और को केस लगाने की जरूरत ही नहीं थी, हमारे साथ आ जाता, किसी को मना थोड़ा ना किया हमने, हमारा कोई विरोधी नहीं, हम सबके साथ है। लेकिन जो साथ लड़ेगा, नर्सिंग के लिए लड़ेगा, प्रोफेशन लड़ेगा। तो साथियों, कोई भी कमजोर नहीं है, सब तरीके से हमारा केस मजबूती से आगे बढ़ रहा है। 17 फरवरी की हमारी तारीख है और 3 या 4 मंगलवार बुधवार तक हमारे छोटे भाई जोधाराम जाट के इस मजबूत स्तंभ के रूप में जो उभरे हैं, जो साथ लगे हुए हैं पूरे प्रोफेशन के लिए, बहुत जल्द इस भर्ती पे स्टे आएगा। मंगलवार या बुधवार तक लास्ट स्टे आ जाएगा, मैं आप लोगों से लगभग गारंटी देता हूं। और ये जो कैट का है, ये तो पहले भी 2 बार खारिज हो चुके हैं और हार चुके हैं केस। साथियों, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और सीएचओ की मैं आप लोगों को साफ साफ एक बात बता देना चाहता हूं कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो भर्तियां हैं, उसके अंदर जो लास्ट वीक ऑफ नवंबर में हर हाल में 31 नवंबर से पहले रिजल्ट घोषित मैं करवा के दूंगा, आप टेंशन मत लो। 1 जनवरी से बैच चालू करवाने की मैंने गारंटी दी थी और वो 1 जनवरी से हर हाल में बैच चालू करवाएंगे। ये ईविज कोर्स शुरू करवा देंगे और इस सीएचओ की भर्ती को जल्द से जल्द खत्म करेंगे। और एक और जो फाइल हमने 5500 भर्ती की, मैंने आप सभी से बोला भी है, फोन पे भी आप लोगों से निवेदन करता हूँ, साथ दीजिए। इसी प्रकार से केंद्र सरकार से हम करवा लाएं और राज्य सरकार से भी बहुत जल्द इसको पूरा करवाएंगे। 5500 की एक भर्ती और देंगे आप लोगों को। और बॉन्ड जहां था तो 5 साल से 3 साल करवाने के लिए हमारी सहमति बन गई है, एमडी साहब से बात हो गई है। आप ज्यादा चिंतित नहीं हो, ज्यादातर जो साथी हैं 3 साल के ऊपर लगभग बॉन्ड पेपर का हुआ है तय, क्योंकि भाई बीच का इनको रखना तो पड़ेगा, क्योंकि सभी जगह पे बॉन्ड पेपर तो रखा ही जा रहा है साथियों। सीएचओ के अंदर 6 महीने का ये कोर्स करवा रहे हैं, तो कम से कम ये तो रहेगा। और इंसेंटिव के लिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इंसेंटिव 25,000 के अलावा 15,000 मैंने पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूं, 40,000 के समथिंग ये सैलरी टोटल पहुंचेगी इंसेंटिव मिलू के। तो साथियों, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रमोट के मुद्दे पे मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बता देना चाहता हूं कि आज हम लोग मिले हैं, तो सारी बातें आप लोगों को पहले शेयर कर चुका हूं मैं इस वीडियो में। बाकी लगभग ये है कि परसों अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं होती है किसी कारण से, तो भी आप लोग पढ़ाई तो चालू रखें, परंतु परसों सोमवार को 23 तारीख को सुबह 12 बजे हम लोग आरएचएस वापस प्रदर्शन इस मामले में करेंगे बड़े स्तर पे। अगर पोस्टपोन नहीं होती है तो बहुत बड़ा घेराव यहाँ विश्वविद्यालय पे किया जाएगा। और सोमवार को अगर रघु शर्मा जी मॉर्निंग में अपने घर पे रहते हैं तो उन रघु शर्मा जी का भी घेराव हम करेंगे। और उस प्रमोट के मुद्दे के साथ साथ अन्य मुद्दे हैं, जैसे फार्मेसी की जो भर्तियां हैं उनको मेरिट आधार पर इन लोगों ने करने का जो प्रयास किया है, उसके खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ी जाएगी। और दिखावटी जो फर्जी नेतागिरी करती है दुनिया, उसकी तरह नेतागिरी नहीं की जाएगी कि रघु शर्मा जी घर पे ही नहीं है और वहां पे विद्यार्थियों को विरोध के लिए अभ्यर्थियों को विरोध के लिए बुला लिया जाता है। तो इस प्रकार के हम नहीं करेंगे। जैसे करेंगे जिस दिन, वो खतरनाक ही करेंगे और उस दिन काम करके ही वहां से उठेंगे साथियों। तो जल्द से जल्द ये प्रमोट वाला मुद्दा भी सोल्व होता है, तो वो किसी भी तरीके से, चाहे बोनस अंक या सिलेबस या किसी भी तरीके से हम सोल्व करते हैं इस मुद्दे को। लेकिन इस मुद्दे को अब हमें सोल्व करना है हर हिसाब से। और क्या बजे आप लोग राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जरूर पहुंचे। और मेरे साथी हैं जो आसिफ भाई वगैरह, तो ये सभी ओटी टेक्नीशियन की भर्ती के लिए सभी साथी लगे हुए थे और काफी समय से हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। 682 वैकेंसी इसमें हम लोगों ने उस टाइम सक्शन करवाई थी, लेकिन अब तक उन भर्तियों की संख्या कम करते हुए सिर्फ 250 कर दी गई। वो भर्तियों को परमानेंट तरीके से जल्द कैडर बनाते हुए जल्द से जल्द निकाला जाए। चाहे वो एक तो ओटी टेक्नीशियन की और फिजियोथेरेपी की भी कुछ वैकेंसी, जल्द से जल्द और फिजियोथेरेपी का भी कैडर बनाया जाए। इसके लिए हमने आंदोलन कर रखा है और आगे भविष्य में सभी साथी हमसे जुड़े, जिससे हम मजबूती से इन चीजों को आगे रख सके। और 80-20 के मैटर में बिल्कुल चिंता तो की आवश्यकता नहीं है साथियों।
साथियों हमारा केस चल रहा है। कोई जो कैट वाला हारे हैं वो अलग केस है, वो हमारा केस नहीं है। हम लोग जीतेंगे और हमने 30% कोर्ट में जज साहब ने 30% सीटों की लिस्ट भी मांग ली थी, बॉयज की 30% की। तो आपको चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है साथियों। धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो देखा। ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े हम लोगों से, जिससे हम इन आंदोलनों को इतनी मजबूती से और लड़ाई लड़ सकें और मजबूती से आप लड़ सके। इनकलाब जिंदाबाद।